नमस्कार दोस्तों। आपने कहावत सुनी होगी कि शक्ति इंसान को भ्रष्ट करती है और बहुत ज़्यादा शक्ति ज़्यादा भ्रष्ट करती है। लेकिन दोस्तों, इंसानी इतिहास में एक राजा ऐसा भी था जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बल्कि अपने समय में बहुत स्टेबल, जेनरस, रीजनेबल, हम्बल और अच्छा रूलर था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मार्कस ऑरेलियस की और उनकी किताब मेडिटेशंस के बारे में। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस अपने ज़माने में 161 एडी से लेकर 180 एडी तक रोमन एम्पायर के सम्राट रहे, एम्परर रहे। अपनी इस असीम शक्ति के बावजूद वो बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान थे। अगर वो चाहते तो अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा नेगेटिव काम कर सकते थे, हत्याएं करा सकते थे, किडनैपिंग्स करा सकते थे, लोगों को जबरन स्लेव बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्टोइक पाथ फॉलो किया। वो एक स्टोइसिज्म के फॉलोअर बने, जो कि एक फिलॉसफी है दोस्तों। तो दोस्तों, मेडिटेशंस क्या है? मेडिटेशंस इनफैक्ट मार्कस ऑरेलियस की प्राइवेट जर्नल है, एक डायरी है जो वो कभी चाहते नहीं थे कि पब्लिश हो, लेकिन शुक्र है कि वो पब्लिश हुई और दुनिया अब उनको पढ़ पा रही है, उनके बहुमूल्य विचारों को पढ़ पा रही है। दोस्तों, मेडिटेशंस को स्टोइक फिलॉसफी का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। दोस्तों, इस किताब में मार्कस ऑरेलियस एज अ ग्रेट लीडर, एज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, एज अ ग्रेट रूलर एंड फिलोसोफर लिखते हैं डिसिप्लिन, एथिक्स, ह्यूमिलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्ट्रेंथ के बारे में। और यही 5 चीज़ें हैं जो वो मानते हैं कि कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं जो किसी इंसान को बहुत खास बनाते हैं और एक अच्छे इंसान में होने ही चाहिए। दोस्तों, ये किताब मेडिटेशंस लिखी गई थी 170 से 180 एडी के बीच में, यानी कि 10 साल के अंतराल में, जबकि रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटली बैटल कर रहा था, वॉर्स कर रहा था और कॉन्क्वेस्ट कर रहा था। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस कोई सोफे पे बैठे हुए फिलोसोफर नहीं थे। वो एक पॉलिटिशियन, सोल्जर और फिलोसोफर तीनों थे। कुछ फेमस कोट्स हैं दोस्तों। इट्स सिली टू ट्राई टू एस्केप अदर पीपल्स फॉल्ट्स, दे आर इनएस्केपेबल, जस्ट ट्राई टू एस्केप योर ओन। यानी कि दूसरों के चरित्र में क्या कमियां हैं, इसमें उलझकर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा अधिकार, हमारा नियंत्रण, हमारा डोमेन सिर्फ हमारा ब्रेन है, तो हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेज एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी कि मंजिल के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वो मंजिल का ही हिस्सा हैं, उस रास्ते का ही हिस्सा हैं। इनफैक्ट अगर मंजिल के रास्ते में रुकावटें नहीं होंगी तो हमारा मंजिल तक पहुंचने का ज़्यादा मन भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द बुक मेडिटेशंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।